दोस्तों जीटीएस बीपीएम के लिए एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर आया है और वो भी दोस्तों अटेंडेंस से जुड़ा हुआ है। तो इधर पर देखिए, सब्जेक्ट पर देखिए, मैंडेटरी मार्किंग ऑफ इन एंड आउट अटेंडेंस बाय बीपीएम्स थ्रू फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम ऑन दर्पण डिवाइसेस। तो ये जो ऑर्डर इशू हुआ है ये दोस्तों 30 जून 2026 को ही आ गया है और इशू हुआ है देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जीटीएस सेक्शन से। तो इसका सब्जेक्ट आप समझ चुके हैं कि दर्पण डिवाइस जो दिया गया है जीटीएस बीपीएम को एमडीएम डिवाइस, उसमें फेशियल अटेंडेंस जो है पहले ही लागू हो चुका था, यही बात आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। तो उसके माध्यम से फेशियल अटेंडेंस देना पड़ता था, तो पहले ही लागू हो चुका था, सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका था। लेकिन दोस्तों बीच में क्या हुआ था कि इसको लेकर कोई भी स्ट्रिक्टनेस नहीं लिया गया था, यानी कि कोई भी ऐसा कोई कहा नहीं जा रहा था कि मैंडेटरी है, करना ही होगा। बहुत सारे बीपीएम को मैं जानता हूँ जो इतने दिनों तक अटेंडेंस से नहीं लगाया, लेकिन उनको कुछ बोला नहीं गया। लेकिन अब देखिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर इशू हो गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से और इससे बहुत सारे जीटीएस बीपीएम को दिक्कत आ सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जीडीएस भाइयों के प्रमोशन के लिए जीडीएस टू एमटीएस ऑल इन वन मास्टर गाइड बुक जो है एक्सीलेंस पोस्टल इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश किया गया है। अगर आप ये बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उधर से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों पीओ गाइड पार्ट 1, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, पूरा सिलेबस, इंटायर सिलेबस जो है कवर किया गया है। हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन अवेलेबल है और फुल डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। तो अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसके मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। तो असली बात देखिए दोस्तों, जो हम लोग कह रहे थे कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन सम ब्रांच ऑफिसेस बीपीएम्स आर मार्किंग ओनली देयर इन अटेंडेंस एंड नॉट देयर आउट अटेंडेंस थ्रू द फेशियल रिकॉग्निशन वेस्ट ए बस ऑन दर्पण डिवाइसेस रिजल्टिंग इन इनकम्प्लीट अटेंडेंस रिकॉर्ड्स। यानी कि दोस्तों बहुत सारे बीपीएम क्या कर रहा है कि जब ऑफिस में आ रहा है उसका अटेंडेंस तो दे रहा है, लेकिन जब ऑफिस से घर जा रहा है उसका अटेंडेंस नहीं लग रहा है। लेकिन दोस्तों सिस्टम क्या है, सिस्टम ये बोलता है कि अगर आप आएंगे तो उसका भी अटेंडेंस देना पड़ेगा, जाएंगे तो उसका भी अटेंडेंस देना पड़ेगा। अगर आप आकर अटेंडेंस दें लेकिन जाने के वक्त अटेंडेंस ना दे तो उस दिन आपको एब्सेंट माना जाएगा। तो यही ज़्यादातर केसेस में हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए देखिए जितने भी सारे डिविजनल हेड और सब डिविजनल हेड है उनको कहा गया है कि वो ये इंश्योर करे कि उनके जुडिस्ट्रिक्शन में जितने भी सारे बीपीएम है या फिर एबीपीएम है जो बीपीएम में अरेंजमेंट में काम कर रहा है, यानी कि बीपीएम का पोस्ट वैकेंट हो सकता है। अगर उस पोस्ट में कोई भी एबीपीएम काम कर रहा है तो दोस्तों जो भी बीपीएम में काम कर रहा है उसको मैंडेटरीली इन एंड आउट अटेंडेंस जो है मार्क करना होगा। और खुद के डिवाइस में अगर आप यही बात अटेंडेंस ऐप इंस्टॉल करके करें तो नहीं चलेगा दोस्तों। जो दर्पण डिवाइस आपको एमडीएम डिवाइस दिया गया है सिर्फ उसी की मदद से ही आपको अटेंडेंस लगाना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। सेकेंड पॉइंट पर कहा गया है कि सारे सब डिविजनल हेड को इंश्योर करना पड़ेगा कि सारे बीपीएम अटेंडेंस मार्क करे और आईवीबी से जो एमडीएम डिवाइस सप्लाई किया गया है सिर्फ उसी के माध्यम से करना होगा। और अगर दूसरे किसी डिवाइस में हो रहा है तो वो दोस्तों फॉल्टी कंसिडर किया जाएगा और ये दोस्तों इलीगल है। तो वो सब डिविजनल हेड जो है इसको एग्जामिन करेगा। नेक्स्ट पर देखिए दिया गया है, अगर किसी बीपीएम को टेक्निकल इशू आता है, लोकेशन का प्रॉब्लम या फिर कोई और आईडी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आता है, टेक्निकल या फिर ऑपरेशनल इशू आता है, तो जल्द से जल्द डिवीज़न को या फिर सब डिवीज़न को अगर बताया जाए तो इसका सलूशन जल्द से जल्द करना होगा। नीचे देखिए डिविजनल हेड को स्ट्रिक्टली इसको कॉम्प्लाई करना पड़ेगा कि सारे जीटीएस बीपीएम जो है 100% अटेंडेंस मार्क करे। तो यही था दोस्तों। देखिए इधर पर एबीपीएम का कोई भी बात नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि अगर कोई भी बीपीएम का पोस्ट वैकेंट है और उसमें अगर कोई भी एबीपीएम अरेंजमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, तो जो भी बीपीएम में काम कर रहा है चाहे को खुद एक परमानेंट बीपीएम हो या फिर कोई भी एबीपीएम हो जिनका अरेंजमेंट में काम चल रहा है, दोनों को ही अटेंडेंस मार्क करना होगा। लेकिन खुद जो बीपीएम में एमसीएमडी में काम कर रहा है उनके लिए कुछ भी कहा नहीं गया है कि उनको अटेंडेंस देना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, देने का रूल तो है, लेकिन बीपीएम के लिए स्ट्रिक्टली कहा दिया गया है इन एंड आउट अटेंडेंस मार्क करना ही होगा। तो एबीपीएम के लिए अलग से डिवाइस नहीं मिलता। बीपीएम को जो एमडीएम डिवाइस दिया गया था उसी से ही अटेंडेंस देना पड़ेगा, लेकिन उनसे रिलेटेड कोई भी